नमस्कार, आउटसाइड द बुक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में। क्या इंटरनेट सैटेलाइट से आता है? कौन इसे कंट्रोल करता है? क्या ये फ्री है? तो आइए जानते हैं। तो पहले जानते हैं इंटरनेट क्या है। अगर आप बहुत सारे कंप्यूटर को एक वायर के थ्रू जोड़ देते हैं, जिसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से बातें कर सके, तो वह बन जाता है आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट ठीक ऐसा ही है, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकता है और इसका कोई सेंट्रल कोर नहीं है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क है जो सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या इंटरनेट सैटेलाइट से आता है? नहीं, इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं चलता है। इंटरनेट चलता है फाइबर ऑप्टिक केबल से। मतलब इंटरनेट का ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर डेटा जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। मतलब इस ज़माने में तो यही हो रहा है। शायद भविष्य में जाके आपको दिखेगा कि शायद सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट चल रहा है, लेकिन अभी फाइबर ऑप्टिक केबल से चलता है। हालांकि स्टारलिंक मतलब स्पेसएक्स का जो इंटरनेट प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, उसमें किसी किसी जगह में अभी अभी दे रहा है इंटरनेट, लेकिन उसका स्पीड बहुत ही कम है। आगे जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप जानिए कि इंटरनेट ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू चलता है, सैटेलाइट से नहीं चलता है। हमारा इंटरनेट तो हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो तो सैटेलाइट के थ्रू नहीं जाता है। मिलिट्री का कुछ होता है, लेकिन वो उन लोगों का अलग नेटवर्क है, हमारे इंटरनेट से वो कनेक्टेड नहीं है। हमारा इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल से चलता है। अब हम जानते हैं कि इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है। आप अपने माइंड में घुसा लीजिए कि इंटरनेट को कोई 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 भी नहीं कंट्रोल कर सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं। आप इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब यही सच है, क्योंकि इंटरनेट एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क मिला के, बहुत सारे कंप्यूटर्स मिला के इंटरनेट बनता है। इसका कोई सेंट्रल कोर नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर सके। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, तो इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे आप चाइना का एग्जांपल ले लीजिए। वो ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना लगा के हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो इंटरनेट को ब्लॉक करके वो अपने अंदर खुद का इंटरनेट चलाता है। क्योंकि इंटरनेट आम आदमी का ज़रूरत है। हर चीज़ इंटरनेट से अभी चलता है। आप इंटरनेट को छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन किसी भी तरह से आप इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। तो ये एक नेसेसरी चीज़ भी है और इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अपने दिमाग में घुसा लीजिए। तो अब हम जानते हैं क्या इंटरनेट फ्री है। देखिए, इंटरनेट को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, जैसे सर्वर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, मोबाइल टावर्स और बहुत सारी चीज़ें। और ये सभी बहुत महंगे होते हैं। जैसे अगर आप किसी सर्वर को बनाए, वो बहुत महंगा होता है। और अगर आपने कोई फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया, समझिए एक इंडिया से आपने बांग्लादेश में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया, अगर और अपने इंडिया में ही कलकत्ता से लेके आपने दिल्ली तक, या फिर दिल्ली से लेके मुंबई तक आपने फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया, इसका दाम बहुत आता है। मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल का दाम बहुत आता है, और ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं। इसका दाम बहुत आता है, बहुत। मतलब इतना बड़ा फाइबर आप बिछाएंगे, जैसे जियो बिछाया है उसका गीगा फाइबर, उसका दाम तो बहुत आया है, इसीलिए जियो फाइबर इतना महंगा हो रहा है। उसका वो अलग टॉपिक है। लेकिन ये सभी मतलब इंटरनेट को चलाने के लिए जिस जिस चीज़ का ज़रूरत होता है वो बहुत महंगा आता है। और अब आपने इतना इन्वेस्ट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट को आप उठाएंगे नहीं, ऐसे फ्री में दे देंगे। तो इसीलिए इंटरनेट एक तरह से मतलब फ्री नहीं है। अगर यहाँ पे आप किसी का इंटरनेट चोरी करते हैं, मतलब किसी का हैक करके लेते हैं, तो आपके लिए वो इंटरनेट फ्री हो जाता है। लेकिन अगर आप सही मतलब जेन्युइन तरीके से अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको पैसे देकर ही लेना होगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे तो इंटरनेट फ्री मिलता है। तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन में आपको इंटरनेट एक फैसिलिटी, मतलब एक सर्विस के जैसे दिया जाता है। असल में अगर आप जेन्युइन तरीके से इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी फ्री नहीं आता है। अगर आपने चोरी किया है, किसी से मांगा है, वो तो आपके लिए फ्री है, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप सच में अपने दम पे इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको ख़रीदना ही होगा। ऐसे कोई मुफ्त में नहीं देगा। इतना महंगा चीज़ उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मतलब बना रखा है, जैसे सर्वर, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, मोबाइल टावर, तो उसको ऐसे ही फ्री में दे देगा? समझिए, कुछ तो समझिए, इंटरनेट फ्री नहीं होता है। तो फ्यूचर में इंटरनेट का क्या होने वाला है? तो
फ्यूचर में जो होगा, मतलब अभी हमारे इंडिया में 1-2 साल या फिर 3 साल में कह नहीं सकता, मतलब मुझको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 5G आ जाएगा जो कि दूसरे देशों में चल रहा है। ये एक इंटरनेट का बहुत बड़ा फ्यूचर है जिसमें 5G टेक्नोलॉजी आएगा, और ये तो कुछ अलग तरह का ही है, जिसके बारे में मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और जो एक अलग चीज़ आ रहा है वो है आप सभी का सैटेलाइट इंटरनेट, जो कि स्पेसएक्स कर रहा है, मतलब स्टारलिंक के थ्रू वो स्पेसएक्स कर रहा है कि सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करे। देखते हैं क्या होता है, मतलब फ्यूचर तो कुछ ना कुछ होगा ही, देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको इंटरनेट के बारे में हर कुछ जानकारी दे सकूं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक कीजिए। मैं कहूँगा आप 2 बार दबाएं तो उससे पता चलेगा मुझको कितना ना पसंद आया। मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।